हर हर महादेव। कैलाश की पावन भूमि पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर उतरने का मार्ग है। ये वो यात्रा है जहां मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को छोड़ स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित करता है। यहीं से एक दिव्य और जीवन भर साथ रहने वाले अनुभव की शुरुआत हुई। इस छोटे से AI निर्मित वीडियो के माध्यम से हमने आपको पवित्र कैलाश की झलक दिखाने और आपको प्रेरित करने का प्रयास किया है। हमें आशा है कि ये आपको उस दिव्य अनुभव की अनुभूति कराएगा जो आपको वहां प्राप्त होगी। कैलाश मानसरोवर की ये यात्रा किसी नक्शे की रेखा नहीं, कि भीतर उतरने की साधना है। और साधना हमेशा एक संकल्प से आरंभ होती है। ये दिव्य यात्रा प्रारंभ होती है भारत की राजधानी दिल्ली से। यात्री विमान द्वारा काठमांडू के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां से आत्मिक यात्रा का पहला चरण आरंभ होता है। यात्रा का पहला पड़ाव काठमांडू, जहां श्रद्धालुओं के लिए 5 सितारा सुविधा रहती है, ताकि शरीर विश्राम पाए और मन आगे की कठिन राह के लिए स्थिर हो। यात्रा के पहले दिन काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के साथ आत्मा के भीतर पहला दीप जलता है। आशीर्वाद का प्रथम चरण। यहीं शिव के चरणों में यात्री अपने मन, शरीर और आत्मा को इस पावन यात्रा के लिए समर्पित करते हैं। दूसरे दिन उड़ान काठमांडू से नेपालगंज के लिए। लगभग 50 मिनट और जीवन का तापमान बदलने लगता है, जैसे भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार की ओर ले जाना। नेपालगंज में भी यात्रियों को आरामदायक होटल में ठहराया जाता है। यहीं शाम की बैठक में यात्रा की आवश्यक जानकारियां दी जाती हैं, ताकि हर यात्री ये मार्ग सुरक्षित, अनुशासित और सफलतापूर्वक पूरा कर सके। तीसरे दिन सुबह यात्री सिमिकोट के लिए उड़ान भरते हैं। सिर्फ 25 मिनट की इस यात्रा में धरती का स्वरूप बदल जाता है। सिमिकोट पहुंचते ही हवा में एक अलग ही शांति महसूस होती है। अगली सुबह सभी यात्री नेपाल के अंतिम पड़ाव हिल्सा पहुंचने के लिए लगभग 25 मिनट की हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए तैयार होते हैं। हिल्सा, जो तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, यहाँ यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वे पासपोर्ट की जांच करवाएं, आवश्यक इमिग्रेशन औपचारिकताएं पूरी करें और तिब्बत में प्रवेश करें। यात्रा के लिए तिब्बत में प्रवेश करना अत्यंत भावनात्मक होता है, क्योंकि यहीं से हम कैलाश की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बस द्वारा यात्रा होती है तकलाकोट की ओर, जो समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ ऑक्सीजन कम है, तापमान भी, इसीलिए यहाँ 2 दिनों का ठहराव रखा जाता है, ताकि शरीर ऊंचाई के अनुरूप ढल सके और यात्रा आगे निर्विघ्न बढ़े।
तकलाकोट में यात्रियों को 4 सितारा होटल में ठहराया जाता है। यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है शरीर को ऊंचाई के अनुसार ढालने पर, शुद्ध, सात्विक और हल्के भोजन पर, ताकि शरीर और मन आने वाले दिव्य अनुभव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो सके। 2 दिन का ये ठहराव यात्रा का सबसे आवश्यक चरण होता है। और फिर वो दृश्य आता है जब मानसरोवर पहली बार आंखों में उतरता है, जैसे किसी ने भीतर का शोर शांत कर दिया हो। चारों ओर हिमालय, नीले आकाश का प्रतिबिंब और अथाह शांति। मान्यता है कि यहीं भगवान शिव ने तप किया था और मां गंगा यहीं से धरती पर उतरी थी। यहाँ स्नान करना केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। तकलाकोट से बस द्वारा यात्री पहुंचते हैं दार्जिलिंग। यहीं से कैलाश के अष्टपद स्वरूप के प्रथम दर्शन होते हैं। यही वो पवित्र भूमि है जहां से श्रद्धालु पहली बार भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का अपने हृदय में अनुभव करते हैं। अष्टपद, जिसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है, पवित्र शिखर जहां स्वयं भगवान आदिनाथ ने समाधि ली थी। यहाँ तक पहुंचने के लिए यात्री विशेष जीपों द्वारा यात्रा करते हैं। हर मोड़ पर रोमांच, हर सांस में भक्ति और हर दृष्टि में शिव का सानिध्य। कैलाश की ये प्रथम झलक श्रद्धालुओं के हृदय में भक्ति की ऐसी ज्योति प्रज्वलित करती है जो जीवन भर बुझती नहीं। इसके उपरांत 4 सितारा होटल में विश्राम होता है। यही तय होता है परिक्रमा पैदल होगी या घोड़े द्वारा। यही वो भूमि है जहां ऋषि अत्रि ने तप किया था और नंदी जी आज भी साक्षी हैं। यात्री अपना अतिरिक्त सामान यहीं छोड़ते हैं। जो आगे नहीं बढ़ सकते वे यहीं रुकते हैं। शेष यात्री अगले दिन की साधना हेतु स्वयं को तैयार करते हैं। यात्री 3 दिनों की परिक्रमा के लिए आवश्यक बुनियादी सामान से भरा एक छोटा बैग तैयार करते हैं। परिक्रमा, आत्मबोध का मार्ग, यात्रा का पहला दिन यम द्वार। स्नान के बाद यात्री पहुंचते हैं यम द्वार। यहीं से कैलाश परिक्रमा प्रारंभ होती है। मान्यता है जो इस द्वार से गुजरता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। कहा जाता है स्वयं महादेव उसे लेने आते हैं। पहले दिन की परिक्रमा लगभग 16 किलोमीटर। मानसरोवर की परिक्रमा करते हुए यात्री अपने भीतर झांकता है। ये यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की होती है। कहा जाता है जो यहाँ आता है वो लौटता तो है पर पहले जैसा कभी नहीं रहता। यात्रा पैदल या घोड़े से होती है और रात्रि विश्राम होता है देराफुक में। भोर होते ही जब सूर्य की पहली किरण कैलाश शिखर को स्पर्श करती है, पूरा पर्वत स्वर्णिम प्रकाश में नहा उठता है। शिव कैलाशों के बसी धौलीदारों के राजा, शंकर संकट हरणा। परिक्रमा का दूसरा दिन डोलमाला पास, लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई, यात्रा का सबसे कठिन चरण। यही गौरी कुंड और कुबेर कुंड के दर्शन होते हैं। यहीं 12 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण होती है। यात्रा का तीसरा और अंतिम चरण
यह आखिरी 10 किलोमीटर की यात्रा करके यात्रा पूर्ण होती है, पर भीतर कुछ बदल जाता है। आंखों में आंसू, हृदय में शांति। ये यात्रा सिर्फ कैलाश तक नहीं जाती, ये स्वयं शिव तक ले जाती है। कैलाश कोई स्थान नहीं, अनुभूति है जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। कैलाश की परिक्रमा पूर्ण होने के बाद यात्री श्रद्धा और कृतज्ञता से भरकर वापसी की यात्रा आरंभ करते हैं। मन शांत होता है और हृदय नतमस्तक। रात्रि विश्राम के पश्चात अगली सुबह यात्री तकलाकोट की ओर लौटते हैं। ये वही मार्ग है जहां हर कदम अब पहले से अधिक गहराई लिए होता है। अनुभव मौन में बदल चुका होता है। तकलाकोट से हिल्सा, हिल्सा से सिमिकोट, पुनः हेलीकॉप्टर द्वारा नेपालगंज की ओर प्रस्थान करते हैं। शरीर थका होता है, पर आत्मा अपार ऊर्जा से भरी होती है। यहीं से हर यात्री लखनऊ होते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर लौटता है। इस प्रकार कैलाश मानसरोवर की दिव्य यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण होती है। ये यात्रा केवल शरीर की नहीं थी, ये आत्मा की साधना थी। जो इस पथ पर चला वो खाली हाथ नहीं लौटा, वो लौटा श्रद्धा, शांति और शिव कृपा के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, माते गंग का गले में जिनके सज रहा है हार, विश्व जंग का डमट 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 डमरू कह रहा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम।